मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मेरे संग की औरतें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से लेखिका मृदुला गर्ग यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में उनके साथ रहने वाले औरतों का प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य में किस तरह से वह अपना लेखनी कार्य प्रारंभ करती हैं और किन महिलाओं का ज़्यादा उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और महिलाओं के प्रेरणा स्रोत वह हिंदी भाषा के उत्थान और विकास में अपना योगदान देती हैं। सबसे पहले वाले वीडियो हम देखते हैं कि सबसे पहले वह अपनी नानी के बारे में जिक्र करती हैं। उनकी नानी अनपढ़ थी, पर्दा नसीब पर्दा में रहने वाली थी। उनके नाना जो एक बैरिस्टर थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने लिखने वाले के साथ उनका विवाह होता है और ऐसी स्थिति में किस तरह से उनके साथ वह समझौता करती हैं, उनके किसी भी बात में दखलंदाजी नहीं देती हैं। यहाँ तक नाना से भी वह बिना पर्दा हटाए कभी बात नहीं करती। इस तरह से आप पहले वाले वीडियो में ये भी देखें कि वह अपनी लड़की की शादी के लिए प्यारेलाल शर्मा से मुलाकात करती हैं। काफ़ी हैरत वाली बात होती है कि इस औरत ने अपने पति के सामने कभी अपना चेहरा नहीं खोला। वह एक अजनबी गैर आदमी के सामने किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगी। फिर भी प्यारेलाल शर्मा से वह बुला के कहती हैं कि आप अपने ही प्यारेलाल शर्मा कौन है? वह देश को आज़ाद कराने वाले एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और उनसे वह कहती हैं कि मेरी लड़की का विवाह अपने जैसे किसी क्रांतिकारी व्यक्ति से करवा दीजिए जो देश की आज़ादी में की मुख्य धारा में जुड़ा हो। इस तरह से मृदुला गर्ग कहती हैं कि मेरी माँ का विवाह होता है और विवाह होने के बाद जब हम लोग अपने घर आते हैं, यानी ससुराल जब मेरी माँ आती हैं तो वहाँ पर हमारी दादी रहती हैं। तो दादी किस तरह से व्यवहार करती हैं और दादी के किन बातों की विशेषताओं का प्रभाव लेखिका के ऊपर पड़ता है, वह इसमें बताने का प्रयास करती हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते। दादी कई बार कहती थी, हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हम पे बैल हैं, हम तो बैलों से हल जुतवाते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। इस कहावत का भावार्थ बचपन में ही हमें समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते। बच्चों की परवरिश के लिए माँ के अलावा घर के सभी सदस्य मुस्तैद रहते थे, नहीं जुटे रहते थे। फिर दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, दादी ही उनकी जेठानियाँ नहीं, खुद मर्दजात अर्थात पिताजी भी जुटे रहते थे। इस तरह से पर ठोस काम न करने पर का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ठोस काम न होने के बावजूद भी यह नहीं कह सकते हैं कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। माँ भी अपने तरीके से आज़ादी को भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। यदि आज़ादी का जुनून है और उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, तभी सार्थक होगा। जिस चीज़ से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, किसी से कहने से नहीं, अपने तरीके से खुद आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका कहती अपनी माँ को मैं कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न ही बहुत प्रेम किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी होने की सीख दी। किस तरह अच्छी पत्नी होना चाहिए, एक अच्छी बहू होना चाहिए, इसकी सीख भी नहीं दी।
कुछ अपनी बीमारी के चलते भी माँ हमेशा अस्वस्थ रहती थी। वे घर बार भी नहीं संभाल पाती थी, वह घर का काम भी सही से नहीं कर पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और घरेलू कार्य में उनका मन भी नहीं लगता था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। माँ का अधिकांश समय किताबों को पढ़ने, साहित्य को पढ़ने, संगीत को सुनने में और ये सब बिस्तर पर लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी और उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न थामते, और इस तरह से हमारे परंपराओं में मानने वाले हमारे दादा दादी जी और उनके ससुराल के जो लोग भी हैं अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, यह नहीं कहते थे कि वह नहीं कर रही हैं। इस तरह के परिवार की जो मानसिकता है वह नहीं थी। न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती। उनमें इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती। साहबी खानदान के रोब के अलावा, जो कहते हैं ना साहबी खानदान, साहब के जो खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। माँ की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो झूठ नहीं बोलती थी। एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती, और कोई बात भी जान जाती थी तो उस बात को दूसरे को नहीं बताती थी, जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। पहले के कारण घर वालों का बड़ा आदर था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। सभी लोग आके बता दे जाते थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ के बारे में कहती हैं कि माँ होते हुए भी वह दोस्त भी हमारी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। हमारे पिताजी माँ की भूमिका बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। हमारे घर में चिट्ठी आ जाती थी, कोई उनसे नहीं पूछता था क्या उसमें लिखा है। भले ही एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, एक बहन की दूसरे बहन की नाम क्यों न हो। माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से उबरी या नहीं, और माँ यह जानने के लिए बेहाल है बीमारी से उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। और जो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि लेखिका 5 बहन थी और एक उनका भाई था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। इस तरह से हम घर के 3 लोग साहित्य में चले गए, 3 बहनें एक भाई। लीक मतलब परंपराओं से खिंच के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। पूर्वजों में माँ और नानी रही होती तो गनीमत रहती। पर अपनी एक परदादी भी थी, परदादी भी हमारी एक थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। वह कहती थी कि परंपराओं में तो सब लोग चल सकते हैं, थोड़ा परंपराओं से हट के चलना चाहिए। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल मतलब दया अनुग्रह उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो ये तीसरी दान कर देंगी। और इस तरह से वह कहती थी, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेती थी कि 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी यानी तो वह तीसरी वह दान कर देंगी। और इस तरह से जैन समाज में अपग्रह यानी संग्रह न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। और इस तरह से जैन समाज में अपग्रह अर्थात सबको समान अवसर देना, और इस तरह से यह सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसलिए वहाँ तो ठीक था,
पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। उनका जलवा पहली बार तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। जब माँ मेरी पहली बार जब गर्भवती हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, और उन्होंने ये मन्नत मांगी उनकी पतोहू का पहला जो लड़का हो बच्चा हो वह लड़की हो। फिर यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। इस तरह से गैर रवायती मतलब कि दुनिया लड़के मांगती हैं या लड़की मांग रही हैं, चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पेचीदा रखने के लिए बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया, और इस तरह भगवान अपने बीच यह बात रखने की अपेक्षा वह पूरे समाज में उसको सरेआम कर देती हैं। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। आखिर वो लड़की ही क्यों मांग रही हैं, इसका वजह भी लोगों को नहीं मिला। यह भी नहीं कि कह सकते हैं खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। यह भी हम नहीं कह सकते हैं उस खानदान में पुश्तों से कन्या नहीं पैदा हुई है। इसलिए माँ जी ने बेचारी कन्यादान के पूरे के अभाव को पूरा करने के चक्कर में की थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर नियम से मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। पूरा नुक्कड़ गांव ये जानता था कि जो उनकी माँ है भगवान को बड़ी मानती हैं, उनसे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती उधर टंच तथास्तु बजता, इधर तार खींचती उधर तथास्तु बज जाता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, लेकिन उनकी प्रार्थना किस तरह से रंग लाएगी उनको इस बात का भी विश्वास नहीं रहा होगा। फिर होता क्या है, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन लड़की की मन्नत को सुनने के बाद भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। भगवान भी काफ़ी अफरा तफरी में आ गए और सोचें कि इनको लड़की की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए एक न दो न तीन न चार पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। इस तरह से उनके घर में 5 कन्याएं हो गई। भगवान को क्या कोई कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं, और इस तरह से भगवान ही क्या नामी चोर भी माँ के आगे अफरा तफरी में आ जाते हैं। और इस तरह से जो परदादी की मन्नत थी कि पहला ही जो पतोहू का बच्चा हो लड़की हो, वह मन्नत पूरी हो जाती है, और 1 2 नहीं 5 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। फिर भगवान ही क्या चोर भी उनसे अफरा तफरी में आ जाते हैं। अब होता क्या कि माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था, कहानी इस प्रकार है। किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव चले गए। नुक्कड़ में किसी परिवार में शादी थी, और उस शादी के मौके पर नुक्कड़ गांव के जितने भी मर्द थे सब बारात चले गए। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। रथ जगह मतलब रात को जगना, जगने के लिए क्या करना है, गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन करना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब से लगा कर हवेली में घुसा। खूब बाजा बज रहा है,
ढोलक की थाप चल रही है, सेंध लगाकर कब हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई, किसी व्यक्ति को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, लेकिन चोर का तो किस्मत ही फूटा था। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। कहते हैं कि जिस कमरे में घुसा उसी में माँ जी सोई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। औरतों के शोर से बचने के लिए वे अपना कमरा छोड़ के दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठा कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखी जगह बदल लेगी। और इस तरह से बहुत योजना के साथ चोर उतरा था, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बूढ़ी पुरखी औरत अपनी जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जैसे चोर के दबे पाँव पड़े तैसे उसकी नींद क्या हो गई, खुल गई। और जैसे खुल गई, कौन? माँ जी ने इम्तिनान से पूछा। माँ जी ने उससे पूछा इम्तिनान से, कौन? और जब ये पूछती हैं कौन, जी मैं चोर। जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। फिर उसने कहा, मैं चोर। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं, प्रश्न फिर कर रहा, जी मैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं तो चोर हूँ। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी के बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। लोटा क्या था? खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। ऐसा कर, ये लोटा ले कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। कहती हैं कपड़ा सही से बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, कैसे उस बुढ़िया ने जान लिया। फिर और कमर में भांग भी बांधा है। भगवान से उसका ताज जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर लेकिन वो चोर कहता, लेकिन मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। और इस तरह से चोर सच कह गया कि मैं तो चोर हूँ, फिर मेरे हाथ से आप पानी कैसे पी सकती हैं। उस समय आप देखेंगे मृदुला गर्ग यह बताने का प्रयास करती हैं कि उस समय जो जातिगत जो भावनाएं हैं, विषमताएं हैं, समाज में फैली हुई हैं। लोग बड़े छोटे जातियों में अंतर देखते हैं। बड़े जात के लोग छोटे जातियों के हाथों से पानी नहीं पीना चाहते हैं। इस तरह से वह बताने का प्रयास करता है चोर। लेकिन उनकी जो माँ हैं, जो बुढ़िया औरत हैं, परदादी हैं, वह कहती हैं, जा भर के ला, सही से हाथ धो लेना और रगड़ रगड़ के हाथ को साफ कर लेना। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। पहले तू पानी पिलाएगा कि जात पात की बात करेगा? हाँ, जिंदा रहेंगे तब न जात पात की बात होगी। प्यासे ही हम मर जाएंगे। उसके बाद से माँ ने उस चोर को लोटा थमा देती हैं। कहती, जा कुएं पर से पानी भर के ला। रात को चोर उस बुढ़िया माता के आग्रह सुनने के बाद निकलता है और फिर पानी भर के लेके आता है पिलाने के लिए। और जैसे पानी भर के आता है तैसे जो पहरेदार है, दरवान है, वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो बुढ़िया माता पहुँचती हैं, आधा पानी उससे पिला देती हैं, आधा अपने पी लेती हैं
और कहती हैं आज से तू मेरा बेटा हो गया, बता माँ के लिए तू चोरी करेगा खेती बाड़ी करेगा। उस बुढ़िया पर दादी की वजह से चोर का जो हृदय है वह परिवर्तित हो जाता है और वह चोरी करना छोड़ देता है और उसी दिन से वह खेती बाड़ी में उसका मन लग जाता है।